बॉक्स से टेली सीरीज का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं सीधे हमारे पेज पर। दोस्तों बात यह है कि हम यहाँ पे वीडियो लेके आए हैं आपके लिए कि टेली में लेजर कैसे बनाएंगे। लेजर क्या होता है? कई बार दोस्तों आपने सुना होगा कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहली चीज होती है बिजनेस करने के लिए पैसा। पहली एंट्री अपनी हो सकती है कि आप बिजनेस में पैसा कितना लगा रहे हो। दूसरी एंट्री हो सकती है अपनी, जैसे मान लो कि हम फर्नीचर लगा रहे हैं, माल ला रहे हैं, माल ले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी एंट्री जो हम करते हैं यही अपनी लेजर होती है। दोस्तों लेजर बनाने के लिए आप सिंपल टैली में कंपनी बना लोगे। आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा, नेम ऑफ द कंपनी आ रहा है। जैसे मेरी कंपनी का नाम मैंने बना रखा है विनायक आईटी इंस्टीट्यूट। इसके बाद दोस्तों आपको जस्ट सेकंड जो प्रोसेस होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने टेली में कंपनी क्रिएट कर ली, इसके बाद की जस्ट सेकंड वाली प्रोसेस होती है लेजर क्रिएट करना। लेजर क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, सबसे पहला ही ऑप्शन है क्रिएट का। क्रिएट के बाद दोस्तों है अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये सारे ऑप्शंस के वीडियो हम धीरे धीरे लाते रहेंगे आपके लिए, और अगर आपको यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेजर क्रिएट करना। दोस्तों मैं सिंपली क्रिएट पे जाके एंटर करता हूँ, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ अकाउंटिंग मास्टर में मेरे को 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ग्रुप, लेजर, करेंसी और वाउच। दोस्तों हमें बनाना है लेजर। लेजर के लिए मैं लेजर पे एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं लेजर पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आ रहा है लेजर क्रिएशन। और लेजर क्रिएशन में सबसे पहले आ रहा है लेजर का नाम। दोस्तों आप लेजर बनाना सीखेंगे, इससे पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा। जैसे मान लो कि आप माल परचेज कर रहे हैं, कहीं से भी माल खरीद रहे हैं तो परचेज में जाएगा। अगर आप फर्नीचर लगा रहे हैं तो फर्नीचर क्या होता है, एक फिक्स असेस्ट होता है, तो आपकी फिक्स असेस्ट में जाएगा। अगर आप पैसे लगा रहे हैं खुद की कंपनी में, जैसे आपने नई नई कंपनी खोली है और आप कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, तो वो अपनी कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो यहाँ अंडर ग्रुप पहले से सिलेक्ट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जब हम किसी भी कंपनी में या अपने किसी भी बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जैसे मान लो पूंजी में कुछ भी लग सकता है, आपने 5 लाख रुपए लगाए, 7 लाख रुपए लगाए, ये सारी चीजों की एंट्री अगर आप लगा रहे हो कंपनी में तो वो आपकी पूंजी है, और पूंजी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कैपिटल अकाउंट। दोस्तों सिंपली मैंने कैपिटल अकाउंट टाइप कर दिया है। उसके बाद आते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में जो अपना आएगा, ऊपर आ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप, देखिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ ग्रुप कि अपना जो कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर हम कंपनी में पूंजी लगाएंगे तो वो कौन से ग्रुप में आएगी, तो दोस्तों वो आएगी अपनी कैपिटल अकाउंट में। दोस्तों टैली में जो अपना 2 ग्रुप ऑलरेडी बने हुए होते हैं, एक अपना केस का और एक अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। ये 2 ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ होता है। दोस्तों सिंपली हमने क्या किया कि यहाँ पे ग्रुप का लेजर का नाम लिखा है। उसके बाद हमने किस ग्रुप में आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट हमने टाइप सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे और ऑप्शंस है, आप भरना चाहो तो भर सकते हो, या तो आप एंटर 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 कर दोगे। और जैसे आप एंटर एंटर करोगे, लास्ट में आपसे पूछेगा कि क्या आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है, आप सिंपली क्या कर देंगे, यस कर देंगे। दोस्तों आपका जो लेजर है ये क्रिएट हो गया है। ऐसे ही अगर हम दूसरा लेजर की बात करें कि दूसरी ही एंट्री है कि हमने बैंक में पैसे डाले हैं। दोस्तों दूसरी एंट्री हो गई कि बैंक में पैसे डाले। तो जैसे मान लो कि मैंने HDFC बैंक में पैसे डाले, तो मैं टाइप करता हूँ HDFC बैंक में टाइप करके जब एंटर करता हूँ तो दोस्तों जो अपना अंडर ग्रुप होता है, बैंक का अंडर ग्रुप हमेशा दोस्तों बैंक ही रहेगा। बैंक के अंडर ग्रुप की अगर बात करें तो बैंक का अंडर ग्रुप हमेशा बैंक रहेगा। तो इसके लिए एंटर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बाकी की डिटेल है, जैसे बैंक अकाउंट की डिटेल आप भरना चाहो तो अकाउंट होल्डर का नेम भर सकते हो, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह, ये सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हो। ना डालो तो भी आप Ctrl+A करके आप इसे सेव कर लेंगे। तो आपका दूसरा लेजर भी क्रिएट हो गया है। दोस्तों आपके कंप्यूटर में स्किप बटन है, इससे आप बैक आ सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे जो अपना अल्टर है, अल्टर में हम एंटर करेंगे, और
यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो जो भी हमने लेजर बनाई है वो हम देख सकते हैं या इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक तो और एक केस का दो लेजर ऑलरेडी अपनी कंपनी में रहते हैं। इसके अलावा हमने बनाया है कैपिटल अकाउंट और एचडीएफसी बैंक अकाउंट।